प्रेज द लॉर्ड। विषय है बाइबल वचन का अर्थ कैसे समझे। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार फिर से आपने हमें जिंदों को मध्य में रखा। प्रभु जी, ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखे समझे। हे पिता, हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, परंतु हम उस वचन को समझ नहीं पाते। पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से समझने के लिए और वचन के अर्थ को जानने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, प्रकाश को अच्छे से समझने के लिए कृपा दे। इस विषय को पिता गंभीरता से सीखने के लिए सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे द्वारा बोल और बातचीत कर, हम सब सुनने पाए। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। विषय है बाइबल वचन का अर्थ कैसे समझे। मेरे प्रियो, हम हर एक बाइबल को अध्ययन करते हैं, हम हर एक पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ कोई समझता है, कोई नहीं समझता। तो आज का हमारा विषय इसी पर है कि हम बाइबल के वचन को पढ़ें और उसके अर्थ को भी हमें आत्मा में समझेंगे। तो कैसे प्रभु हमसे बात करता है, कैसे वचन हमारे लिए है या किसके लिए है, वचन की क्या गंभीरता है, इस विषय को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप प्रार्थना के साथ बैठें। प्रभु आपके समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण करे ताकि आप अच्छे से सीखे समझे और आगे बढ़ने पाए। आइए हम शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर का ये जो वचन है वो अपने लोगों को कैसे खोल कर देता है, लोगों की मन को कैसे देखता है, सामने वाला किस मंशा से वचन को पढ़ता है। आइए हम उन बातों को थोड़ा देखते हैं। इसमें प्रियो हम पूरा बाइबल से ही लेंगे ताकि हम अच्छे से इसे समझने पाए, बाहर की कोई भी बात इससे नहीं लेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से। फिर प्रभु का एक सरदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम खोजा के विषय में देखते हैं, कैसे वो खोजा परमेश्वर के वचन को यशायाह भविष्यद्वक्ता का में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ रहा था। वो मंदिर आया करता था और उसको हमेशा पवित्र शास्त्र में से वचनों को पढ़ते हुए जा रहा था, परंतु उसे वो समझता नहीं था वो वचन क्या पढ़ रहा था। मेरे प्रियो, आइए हम उसको देखते हैं। 32 से 33 पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरवाने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी के से उसका प्राण उठा लिया जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पास खोजा ये जो वचन पढ़ रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। ये जो घटना है मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद ऊपर उठा लिया गया था। उसके बाद उनके चेलों का सेवा के दौरान का ये घटना है। तो ये जो वचन, वो मंदिर में आया करता था खोजा और बराबर प्रभु का भय मानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। हालेलुया। जैसे यहूदी लोग
अपनी रीति के हिसाब से परमेश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, वैसे ही वो भी करने आता था। मेरे प्रियो, वो जो वचन को पढ़ रहा था वो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा, तू जाकर उस रथ के पीछे हो ले, वहां एक वचन को पढ़ रहा है। वो वचन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मेमना वध घटना हो चुका है, लेकिन ये वचन वो पढ़ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। जबकि ये घटना हो चुका है कि प्रभु में यीशु मसीह आया और अपने हमारे सब पापों के लिए कीमत देकर वो स्वर्ग में उठा लिया गया और चुपचाप वो सब चीज़ों को सह लिया। वो पढ़ रहा लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तब पवित्र आत्मा ने उसे सब कुछ सिखाने के लिए फिलिप्पुस को भेजा। इस पर खोजा क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। 34। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। हालेलुया। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। मेरे प्रियो, यहाँ पास ये जो घटना है, ये मैं आपको बाइबल वचन को समझने के लिए आपको बताया हूँ। तो इसकी गहराई क्या है? ये जो वचन खोजा ने जो पढ़ा, वो प्रभु को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन पवित्र शास्त्र को पढ़ता था। हम किस लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं? हम इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ताकि परमेश्वर के उस आदत को जाने। प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना तो हम प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे से जानने के लिए वचनों को पढ़ते हैं। और ये जो पवित्र शास्त्र का जितना वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, मैं आदि और अंत हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। तो ये जो वचन हमें प्रभु के बारे में ही बताता है, तो इसका जितना अर्थ निकलेगा मेरे प्रिय, जितनी गहराई होगी वो परमेश्वर के बारे में ही होगी। तो हमें उसने, परमेश्वर के दास ने, फिलिप्पुस ने उसको बताया कि ये जो है, जो वचन तू पढ़ रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में कहता है। यीशु मसीह कैसे आया और कैसे गया और उस पर लोगों ने विश्वास किया, तो उसने भी विश्वास किया, वो समझ गया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो इस रीति से मेरे प्रिय वो वचन को पढ़ा और उसके चेले, प्रभु के चेले ने उसको सिखाया और वो समझ गया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया। लेकिन हम भी इसी यीशु पर हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लिए हैं और वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। समझ में सबको आ भी जाता है और वचन को पढ़ते हैं और बहुत से लोग समझ नहीं पाते। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को आप जाने कि उसने आया पृथ्वी पर तो क्या किया, क्या नहीं किया। इन सारे विषयों को हम बाइबल में पढ़ते जाते हैं। अच्छाई और बुराई के विषय में, कैसे प्रभु काम करता है, क्यों इस पृथ्वी पे आया और क्यों पृथ्वी को तबाह करेगा और नया जीवन कैसे लोगों को देगा। इन सारी गहराइयों की चर्चा इस बाइबल में हमें मिलती है। तो हम जितना भी वचन हम पढ़ते हैं उसका संकेत शुरुआत से अंत की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरुआत किया, पर प्रभु यीशु मसीह बीच में आकर हमको क्या किया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का सुसमाचार दिया और परमेश्वर उसका आखिरी में न्याय करेगा। तो परमेश्वर के स्वभाव को हमें जानने का इस बाइबल में पूरा भेद प्रकट होकर मिलता है। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस
3 अध्याय उसके 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये जो वचन है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। किस लिए है वो? उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हम किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ इसीलिए ही पढ़ते हैं ताकि हम हमारे जीवन में बदलाव हो, हम प्रभु यीशु का आचरण को जानें और कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो मेरे प्रियो, जितना भी वचन है वो हमारे जीवन की कमी को बताता है और हमें सही बनने के लिए ही प्रेरित करता है। यही है वचन की गहराई और वचन का अर्थ। तो जो आत्मिक रीति आत्मिक है मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा के द्वारा समझेंगे, परमेश्वर आपको खोलकर देना है, अगर आप विश्वास करेंगे। जैसे खोजा ने क्या किया, वो क्या था? खोजा था यहूदियों की रीति के अनुसार वो परमेश्वर की उपासना करता था, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, उसने वचन को पढ़ा और प्रभु का दास उसको बताया, तब उसने विश्वास किया और वैसा ही करना चालू किया। तब वो तुरंत विश्वास कर क्या बोलता है? इतने समय से यहूदी लोग उस वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बुद्धि खुली नहीं है। हालेलुया। उस सब कुछ बातों को चेलों ने उनको भी बताया। इतना चमत्कार चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने दिखा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब ये खोजा ने पढ़ा और एक ही बार में उन्होंने विश्वास कर लिया और वैसा ही किया, तुरंत बपतिस्मा लेना चालू कर दिया। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपको जो वचन आपको बोलते हैं, जो आप वचन पढ़ते हैं, अगर आपको ये वचन कहता है कि आप ये बात आपके अंदर है, तो आप तुरंत उस बात को माने और उसको उसके अनुसार चलें और एक्सेप्ट करें। और मेरे प्रियो, नेक्स्ट बार जब आप पढ़ेंगे, आप इस वचन पर अमल कर लिए रहेंगे ना, नेक्स्ट बार आप वचन को उसी को पढ़ेंगे ना, वचन और आपको गहराई से आपके जीवन में खुलकर आएगा। इसी रीति से आप वचन की अर्थ को सीखते जाएंगे आत्मा में, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। तो आप परमेश्वर के जन हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उनकी बातों को पालन कर रहे हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो दोनों आत्मा मिलाकर आप क्या है उसको समझ जाएंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 13वें वचन। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की लिखी सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे प्रियो, हम जो वचन बताते हैं वो संसार की शिक्षा के अनुसार नहीं बताते। हम आत्मिक बातों को आत्मिक बात से मिलाकर बताते हैं। परमेश्वर का वचन को ताज़ा भोजन, बिल्कुल ताज़ा, किसी का सुना हुआ नहीं, किसी का बताया हुआ नहीं, परंतु आत्मा हमें उसी समय प्रेरणा देता है कि आपको क्या जवाब देना है वचन के अर्थ को, उसको हम बताते। ऐसा पौलुस प्रेरित कहता है। और मैं भी प्रियो वैसे ही आपको कोशिश करता हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई सुना नहीं, जाना नहीं, मैंने यूट्यूब में कोई टीचिंग सुना नहीं जो इस रीति से बताते हूँ। हालेलुया। वो क्या है, आइए हम देखते हैं उसके 2 अध्याय के पहले वचन से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना।
क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास पौलुस प्रेरित कहता है, हम वो ज्ञान नहीं बताते, पर हम परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है उन ज्ञान को मैं आपके सामने बताता हूँ। यहाँ पास भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मैं किस रीति से करता हूँ, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम बहुत सारे ज्ञान को ढूंढेंगे, बहुत सारे अर्थ को निकालेंगे, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। हम 13 अध्याय में पढ़ते कुरिन्थियों की पत्री में। हालेलुया। तो ये जो ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में है, ये जो समझ है प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में है। तो आप प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मानकर आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसे ही परमेश्वर की गुप्त बातों को और प्रभु यीशु के स्वभाव को जानकर आगे बढ़ेंगे। आत्मा आपको सब कुछ सिखाता और समझाता जाएगा। एक वचन हम और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप अच्छे से वचन को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और प्रभु और आपकी बुद्धि को खोले। आइए हम आगे देखते हैं कि मैं किस रीति से वचनों को पढ़ना, समझना, जानना, विश्वास की गंभीर बातों को कैसे सीखा और जाना हूँ, उसको मैं आपके सामने बताता हूँ, ताकि आप भी सीख सके, जान सके, वचन की गहराई को अच्छे से समझ पाए। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 49 अध्याय 1 से 4। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। यहाँ पास मेरे प्रियो 3 वचन में कहता है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा और मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। सबसे जो भेद की बातें हैं मेरे प्रियो, जितनी ज्ञान समझ बुद्धि की बातें हैं मेरे प्रियो, वो नीति वचन में लिखा गया है। आप नीति वचन को अच्छे से मनन करें। अगर आपको बाइबल को पढ़ना और समझना है, वचनों के अर्थ को, तो आप नीति वचन को अच्छे से अध्ययन करें, उसको बार बार पढ़ें, और सपोपदेशक की किताब को, क्योंकि सबसे समझ बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दिया था। तो उसमें उसने गहराई से सपोपदेशक की किताब में इस सृष्टि की रचना के बारे में, मनुष्य के जीवन की उनकी बुद्धि समझ के बारे में, इस संसार के हर एक बातों का वर्णन सपोपदेशक की पुस्तक में लिखी हुई है, और नीति वचन की पुस्तक में गहराई लिखा हुआ है समझ बुद्धि ज्ञान के बारे में। तो इन दोनों वचनों को अच्छे से मनन करें मेरे प्रियो। आपको वचन पढ़ने में, वचन का अर्थ को समझने में बहुत सारी फार्मूला उसके द्वारा आपको मिलेगा, क्योंकि इन वचनों को राजा सुलेमान इस्तेमाल में लाता था, राजा दाऊद इस्तेमाल में लाता था। इसके द्वारा उन्होंने कितना समय तक प्रजा की रखवाली किया, अपने जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। तो आप इसी रीति से मेरे प्रियो वचन का अध्ययन करें, नीति वचन और सपोपदेशक की किताब को, तो आप अच्छे से वचनों को सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद आप बाइबल पढ़ना, फिर आप देखना बाइबल के वचन आप जब पढ़ेंगे ना, अलग रीति से आपको समझ में आएगा आत्मा में। आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ आपने वचन को समझा, सीखा है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम और अच्छे से सीखने पाए। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ये जो वचन आपने हमें सिखाया पिता, कि बाइबल का वचन का अर्थ कैसे समझे, इनको आपने खोल कर सिखाया प्रभु जी। जितने भाई बहन इन वचनों को देखें, सुने, समझें और देखेंगे, उनके जीवन में काम कर पवित्र आत्मा उनके बीच होकर काम कर, ताकि वचन की भेद को, गहराई को सीखने पाए, समझने पाए। कृपा दे। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।